अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? एक तरीके से स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देना, BOS जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। मींस के अगर मार्केट चल रही है इस तरीके से, मार्केट चल रही है बुलिश, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बार बार इसको ही बोलते हैं एक तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मींस ये स्ट्रक्चर, प्राइस नीचे आई, प्राइस ने पुल बैक बनाया, ये जो इसने इसको ब्रेक कर दिया, यही क्या हो रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जा रहा है। ये एक तरह से क्या हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइस इस तरीके से अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे, ठीक है, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे, ठीक है। तो फिर नया पुल बैक बनेगा। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरीके से चल रही है, ऊपर जा रही है पुल बैक बनाते हुए, फिर प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने आकर ये वाला जो लो था इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। जब इसको लो को, इस लो को ब्रेक करेगी, तो जब ये जो लास्ट पुल बैक जो भी होगा, ठीक है, जैसे ये वाला है हमारा लास्ट पुल बैक, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास हो सक ये दिया है मार्केट ने क्या, इसको बोलते हैं IDM, ठीक है। ये भी एक टॉपिक है, इसको भी मैं आज ही करवा देता हूँ। IDM जिसकी फुल फॉर्म होती है इंड्यूसमेंट, ये होगा हमारा IDM, इसकी फुल फॉर्म है इंड्यूसमेंट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट। अब इसको क्या बोलेंगे हम कि प्राइस ने क्या करी है, आकर ली इंड्यूसमेंट। उसके बाद फिर प्राइस ने अब अगर प्राइस यहाँ से जाकर इस ये जो हाई बनाया है इसने, इसके अबव क्लोजिंग दे दे इधर, ठीक है, इधर क्लोजिंग दे दे, तो ये हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कि फिर हम समझ लेंगे कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ऐसे करके जाएगा, ठीक है। मतलब क्या बोला मैंने, आईडीएम लेने के बाद अगर प्राइस आकर इसके अबव क्लोजिंग दे दे, जो लास्ट हाई बनाया था, ठीक है, उसके अबव क्लोजिंग दे दे, तो हम बोलेंगे कि हमारा क्या हो गया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन, ठीक है। और मार्केट अपना ट्रेंड क्या करने वाला है, कंटिन्यू करने वाला है। बट अगर ये नहीं होता ऐसा, ठीक है, तो उस तीसरे टॉपिक का नाम है MSS, मीन्स CHOCHB बोलते हैं उसको। ये तीनों टॉपिक को मैं इसी उसमें कंप्लीट करूंगा, इंड्यूसमेंट और MSS चौक। मतलब कि इसकी फुल फॉर्म है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और चौक की फुल फॉर्म होती है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं हम MSS या चौक, और फुल फॉर्म में इसकी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। सही है। अब अगर इस तरीके से होता कि यहाँ पर जैसे इसने अभी ब्रेक कर दिया, तो हम बोल रहे हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। बट अगर ये इस तरीके से चल रही होती, मार्केट ऐसे पुल बैक बनाते हुए जा रही होती, और यहाँ पर क्या होता, मार्केट आकर लेती IDM, ठीक है, मार्केट ने लिया IDM अपने लास्ट जो भी हमारा था, उसके बाद प्राइस जाए ऊपर। अब प्राइस इसके मैंने क्या कहा, इसको जो लास्ट हाई है उसको अगर ब्रेक कर दिया तो होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, बट प्राइस ने इधर दे दी क्लोजिंग, ठीक है। तो जब इधर क्लोजिंग दे दी, तो फिर अब हमें चाहिए कि यहाँ पर अब कोई भी प्राइस नीचे आए, ठीक है, प्राइस ऐसे नीचे आए और इस जगह पर कुछ ना कुछ बनाए, कोई FVG, कोई ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, वहां से हम एंट्री देंगे और हमारा टारगेट होगा नीचे, ठीक है। इसको बोलेंगे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर। मीन्स क्या हुआ है, जैसे प्राइस ने यहाँ पर लिया IDM, ये प्राइस ने लिया IDM, यहाँ पे क्लोजिंग दी इधर नीचे, IDM लेने के बाद ऊपर गया, इसने इसके अबव क्लोजिंग नहीं दी, ये जो हाई था इसके अबव क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है।
अब इस अगर इसके हाई के अबव क्लोजिंग दे देता तो हम क्या बोलते, अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू है, मार्केट ऊपर ही जाएगी, लेकिन इसने इसके अबव क्लोजिंग नहीं दी और इसके नीचे ही क्लोजिंग देने के बाद नीचे आ गया ये। तो अब हम यहाँ पर बोलेंगे कि हमारा अब क्या हो गया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, हमारा हो चुका है चेंज ऑफ कैरेक्टर इस जगह पे। अब हम बोलेंगे हमारा एमएसएस हो गया है और अब हम एंट्री लेने का वेट करेंगे कि प्राइस ऊपर जाए। इस जगह पर कुछ ना कुछ लाजमी बनेगा, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई एफवीजी, कोई भी चीज़ होगी, वहां से हम एंट्री पकड़ेंगे अपनी। स्टॉप लॉस हमारा उसी हाई के अबव आएगा, जो भी हाई बनाया था जिसके अबव हमें क्लोजिंग चाहिए थी स्ट्रक्चर ब्रेक होने के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर उसको ब्रेक करके जाती है तो इसका मतलब अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और हमारा सेटअप फेल हो गया और टारगेट हमारा नीचे होगा। ये है इसका सिनेरियो एमएसएस और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। मार्केट स्ट्रक्चर को मैं एक तरीके अगले लेक्चर के अंदर और ज़्यादा थोड़ा डेप्थ में समझा दूंगा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के साथ में, बट अभी आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी क्या मैंने बताया। प्राइस अगर अपने हाई को ब्रेक कर दे, ठीक है, हाई को ब्रेक करती जाए तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता रहेगा, ठीक है। बट प्राइस ने हाई को आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद हाई को ब्रेक नहीं करा, आईडीएम लेने के बाद समझ लो आईडीएम ले लिया और उसके बाद उसने अपने हाई को, जो उसका लास्ट हाई था, उसको ब्रेक नहीं करा, उससे नीचे ही क्लोजिंग दी, उसके बाद नीचे आ गया आईडीएम के, और देन फिर हम वहां से हम समझ जाएंगे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब हम ऊपर से एंट्री पकड़ेंगे, जो भी वहां पर एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप या कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, कोई लिक्विडिटी पड़ी होगी, उस जगह से हम एंट्री देंगे, जो रीसेंट लिक्विडिटी होगी, रीसेंट की, उधर से हम एंट्री पकड़ेंगे और हमारा टारगेट होगा नीचे लो। आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इसका लेक्चर करूंगा जिसके अंदर मैं और थोड़ा सा डेप्थ में समझा दूँ।